नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। आज के प्रमुख खबर हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दलित आदिवासी अधिकारियों को परेशान करने का लगाया आरोप। जुड़ेंगे तो जीतेंगे अखिलेश यादव। अयोध्या के सांसद को निमंत्रण नहीं। असम के मुख्यमंत्री पर केस दर्ज, क्या चुनाव आयोग का काम कोर्ट करेगा? चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश अधिकारियों के नियुक्ति का ब्यौरा मांगा। खबरें विस्तार से। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में प्रशासन में पुलिस महकमे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह यह जानकारी उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव से पहले उपलब्ध कराएंगे। जानकारी से यह पता चलेगा सचिवालय में कितने सचिव हैं, उप सचिव हैं, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा पुलिस विभाग में कितने थानाध्यक्ष उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से तैनात हैं। आरक्षण के हिसाब से कितने जिलों में जिलाधिकारी हैं, कितने जिलों में उप जिलाधिकारी हैं तथा कितने थानाध्यक्ष हैं। अगर एक बार यह जानकारी आ जाती है तो पिछड़े वर्ग से मांग उठेगी कि पिछड़ों की उत्तर प्रदेश में कितने अधिकारी हैं। जहां प्रदेश में बटेगे तो कटोगे का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक बार यह जारी होने से पता चल जाएगा कि आप हिंदू होकर रहेंगे कि अपना हक, हिस्सा और अधिकार लेंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संदेश भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे का जवाब देते हुए, जिसमें कहा गया है बटेंगे तो कटेंगे, के जवाब में समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस नारे के साथ पीडीए को जोड़कर समाजवादी पार्टी अपना चुनाव अभियान आगे बढ़ा रही है। दलित पिछड़े बटे तो आरक्षण नौकरी खत्म हो जाएगी। सामाजिक न्याय की लड़ाई सामूहिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। दलित पिछड़े आदिवासियों को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी हिंदू के एजेंडे पर कर रही है। हरियाणा में चुनाव बाद दलितों के आरक्षण का वर्गीकरण का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो चुका है, जबकि होना यह चाहिए कि जाति जनगणना या आर्थिक गणना कराने के बाद यह प्रस्ताव पास होता, जिससे पहले यह मालूम हो कि कौन किसके हिस्से का खा रहा। पहले जाति से धर्म को, धर्म से लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ ले रही है। देश में जनगणना होना है। 1931 के बाद जाति जनगणना नहीं हुई, जबकि देश की 95% आबादी जाति के नाम पर आरक्षण ले रही है। पहले यह तो मालूम किया जाए किसकी कितनी संख्या है। संख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाए। अखिलेश यादव सामाजिक न्याय और जाति जनगणना के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि संविधान देश में विभाजनकारी नीति पर चल रहे राजनीतिक दलों को अनुमति नहीं देता है। संविधान में किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। अखिलेश यादव प्रदेश के बेरोजगारी, अपराध, पुलिस व्यवस्था और चुनाव में अधिकारियों की भूमिका पर आवाज उठा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बटेंगे तो कटेंगे बयान पर शिवपाल यादव ने कहा, पीडीए ना तो
बटेगा न कटेगा, जो जैसी ऐसी बात करेगा पिटेगा। करहल में होने वाले उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे उन्होंने कहा, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक ना बटेगा ना कटेगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, संविधान की रक्षा चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से वोट थोड़ी मांगते हैं, वो वोट अधिकारियों से मांगते हैं। अयोध्या से एक बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या दीपावली पर दीप उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को उत्सव का निमंत्रण नहीं दिया गया। शायद दलित वर्ग से हैं, इसलिए इनका नाम काटा गया। बटोगे तो कटोगे के तहत केवल मुसलमानों को नहीं, जो दलित पिछड़े हैं उनको भी काटा जाएगा। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने अपना दुख व्यक्त किया है। वो एक तरह से निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, उनको निमंत्रण किस वजह से नहीं दिया गया, यह तो शासन प्रशासन के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन उनका हक और संवैधानिक अधिकार है निमंत्रण देने का। वो जाए या ना जाए उनकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन संवैधानिक अधिकार के तहत उनके संसदीय क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, दलित आईएएस के बाद अब आदिवासी आईपीएस को परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग के हटाने के निर्देश पर सवाल किए। आखिर दलितों आदिवासियों से भाजपा को इतनी परेशानी क्यों है? हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, चुनाव आयोग देवघर के एसपी को हटाने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने एसपी के पद पर तैनात करने के लिए 3 अधिकारियों का पैनल मांगा है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि ठाकुर ने बताया, झारखंड सरकार को तत्काल देवघर के एसपी को हटाने का पत्र लिखा गया है। सिंधो कानू के वंशज मंडल मुर्मू को हिरासत में लेने के मामले में गिरिडीह के एसपी विमल कुमार की भूमिका को भी निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बताया है। मिली खबर के मुताबिक 1-2 दिन में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। आचार संहिता की बात चुनाव आयोग भूला नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के भाषणों को अवलोकन कर लेता, जिन्हें कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग को फुर्सत नहीं है, समय नहीं है अपना काम करने के लिए, जहरीले बयानों को हटाने के लिए। अच्छा तो होता चुनाव आयोग समाज में विद्वेष फैलाने वालों को संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर देता। और न तो राज्य के मतदाता हैं, न व्यवस्था में किसी प्रकार का भागीदार है। यह वही चुनाव आयोग है जिसकी दुनिया को सीख देता था कि हमारे व्यवस्था से आप सीखिए। आज वही चुनाव आयोग है कि धर्म जाति नफरत के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, और चुनाव आयोग है भी कि नहीं है आम जनता को पता नहीं। चुनाव आयोग के अधिकारी को स्वयं नहीं पता होगा कि हमारा काम क्या है। मुख्य गड़बड़ी यहाँ है चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सरकार के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री या कोई, उसको संसद द्वारा बदलकर
अपने हिसाब से नियुक्ति प्रक्रिया की गई, जो पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी न होने के बाद चुनाव आयोग वोटिंग के 4 दिन बाद 5%, 7% वोट बढ़ा घटा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल व्यवस्था में वो 1 घंटे में सामने आ जाना चाहिए कि एक बटन दबाया, कितना वोट पड़ा, कितना परसेंटेज पड़ा। लेकिन 24 घंटा 48 घंटे बाद चुनाव आयोग का विवरण आता है। और आश्चर्य तो तब होता है कि जितने सीटों पर मतदान बढ़ाया जाता है, लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार निर्विरोध निर्वाचन हुआ सूरत में या मध्य प्रदेश में, कहीं प्रस्तावक को हटाया गया, कहीं प्रत्याशी को हटाया गया, और चुनाव आयोग गिरिडीह के एसपी को जो घेरे में ले रहा है, या सूरत कांड तो नहीं होने वाला था। निष्पक्ष तरीके से इस पर विश्लेषण चुनाव आयोग को करना चाहिए। यही नहीं, निर्दलियों के पर्चे खारिज किए जा रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि भारत की जनता जो गरीब है, केवल एक पेपर भरवाया जाए, शपथ पत्र लिया जाए, आधार कार्ड लिया जाए, वोटर कार्ड लिया जाए और उनका नामांकन स्वीकृत किया जाए। लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों के लिए यह व्यवस्था लोकतंत्र का नहीं रह गया है। कागजों का इतना बोझ, दौड़ धूप, पैसों का, कि वह नहीं पर्चा भर सकता। पर्चा भर दिया तो वह वैध नहीं है। कुल मिलाकर गरीबों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करना है और उन्हें निर्दल भी चुनाव नहीं लड़ने देना है। नमस्कार। जय संविधान।